Hello students, today we are going to learn second chapter of English, that is how things work. Activity 1. New words. Before beginning this task, make sure that you understand the words and meaning in how does it do that. Part 1. Did you find any new words such as reflect or photons or angle that you need help with? If you know them, can you help other classmates understand? Use a dictionary or talk to classmates until everyone understand the new words. कि जब हम न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं और हार्ड वर्ड से डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपने फाइंड किया उस पर आपको अंडरलाइन करनी है और उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी की हेल्प से फाइंड करना है। यह सिंपल एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी है जो। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। हाउ डज इट डू दैट? पार्ट 1। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ मिरर वर्क्स? आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि जो मिरर है वो कैसे वर्क करता है? वाई डज इट लुक लाइक यू आर इनसाइड द मिरर वेन यू आर नॉट? वाई डज इट लुक बैकवर्ड्स? हाउ कैन द मिरर मेक समथिंग लुक बिगर? कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि आप मिरर के अंदर हो लेकिन आप रियल में नहीं हो? ओके, कि आपको ऐसा जब आप मिरर में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हम मिरर के अंदर हैं। तो वो क्यों ऐसा होता है? हाउ कैन द मिरर मेक समथिंग लुक बिगर? और जो मिरर है वो हमें थिंग्स बड़ी क्यों दिखाता है? फॉर एग्जाम्पल, साइड मिरर इन सम कार्स से ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। कि जो कार्स होती है और बाइक्स, उसका जो साइड कैमरा होता है उसमें जो थिंग्स कि वो दूर होती है थिंग्स, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो पास में है। तो हाउ कैन दैट बी? ये कैसे पॉसिबल है? एंड व्हाट अबाउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास और द जूम ऑन अ कैमरा और अ माइक्रोस्कोप? हाउ कैन दिस मेक थिंग्स लुक बिगर देन दे आर? ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जूम है, कैमरा में जो जूम होता है वो है, माइक्रोस्कोप है। तो ये सब जो थिंग्स है छोटी होती है लेकिन बड़ी क्यों दिखाता है? कि ये सारे जो उसमें थिंग्स बड़ी क्यों दिखती है? एक्टिविटी 3। This article begins by asking questions about how things work. It about mirrors, magnifying glasses, cameras and microscopes because all of these things depend on light. ये सब थिंग्स है वो लाइट पे डिपेंड है। Let's write a new articles about electricity. List 4 things that depend on electricity. कि 4 things की लिस्ट बनानी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। तो कौन कौन सी होगी? कि जैसे कि माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है। नेक्स्ट, राइट 4 क्वेश्चन लाइक द वंस इन द आर्टिकल्स अबाउट 4 थिंग्स यू लिस्टेड। कि जो 4 थिंग्स हमने लिस्ट की है उसके बेस पे हमें 4 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। ओके, जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रोवेव ओवन and an ordinary oven? How does the cooling system work in a refrigerator? थर्ड है, what is the
डिफरेंस अमंग द LCD TV एंड LED TV। फोर्थ है हाउ डज अ वॉशिंग मशीन ऑपरेट। ओके, एक्टिविटी 4, how does it do that? Part 2, the answers to all these questions are found in how light works. We know that we can see only things when there is light, right? ओके, कि आप सबको पता है कि जब लाइट होगी, ओके, लाइट की वजह से है ही हम जो थिंग्स होती है उसको देख पाते हैं। कि आप जो रूम में लाइट स्विच ऑफ करते हैं तो पूरा डार्कनेस होगा, कुछ भी आप देख नहीं पाओगे। तो जो सब थिंग्स है वो लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं। सम थिंग्स लाइक लाइट बल्ब्स एंड फायरफ्लाइज मेक देयर ऑन लाइट बट मोस्ट थिंग डू नॉट। ओके, जैसे कि लाइट बल्ब्स और फायरफ्लाइज, ओके, ये थिंग्स है उसकी खुद की लाइट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो थिंग्स है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। सो हाउ डू वी सी देम, तो उसको हम कैसे देख पाते हैं कि तो वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। ओके, तो उसको हम जो रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। लाइट इज एनर्जी मेड ऑफ मैनी वेरी टाइनी पार्ट्स कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट है जो छोटे छोटे पार्ट्स से बनी हुई है उसको हम फोटॉन्स बोलेंगे। जो फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की लाइट एनर्जी उसको प्रोड्यूस करते हैं। द फोटॉन्स ऑफ लाइट हिट थिंग्स एंड बाउंस बैक। कि जो फोटॉन्स है, लाइट के जो फोटॉन्स है वो थिंग्स को हिट करेंगे एंड बाउंस बैक करेंगे, जस्ट लाइक अ बॉल डोज। ओके, कि जो बॉल है उसको आप वॉल पे मारते हो तो वो बाउंस बैक होके फिर से उसको आप कैच कर पाओगे। इफ़ द थिंग्स दे हिट इज़ हार्ड एंड स्मूथ लाइक अ मिरर, almost all of the light photons bounce back. The photons bounce back to our eyes. If all the photons bounce back, we see something that just like the surface. कि जो थिंग्स हार्ड है, ओके, और जो प्रॉपरली सेफ में होती है, कि ऐसे थिंग जैसे कि मिरर, तो उसमें जो लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं सब जो फोटॉन्स है वो बाउंस बैक होते हैं, और जो फोटॉन्स बाउंस बैक हमारी आइस में होते हैं, तो उसकी वजह से जो ऑल फोटॉन्स बाउंस बैक होते हैं उसकी वजह से कोई भी थिंग्स है उसको हम पूरी या प्रॉपरली देख पाते हैं, उसका जो सरफेस है वो हम पूरा देख पाते हैं। बट इफ़ द थिंग इज़ सॉफ्ट और नॉट स्मूथ लाइक अ ब्लैंकेट, fewer of the photons bounce back and they bounce back at different angles। लेकिन जो थिंग्स है वो सॉफ्ट होगी, स्मूथ नहीं होगी, जैसे कि ब्लैंकेट है, टेडी बियर है, तो उसमें जो फोटॉन्स बाउंस बैक होते हैं वो थोड़े से ही होंगे, और वो बाउंस बैक होंगे वो अलग अलग एंगल पे होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन पे होंगे। When the bouncing photons enter to our eyes, we can see the shape of thing they bounce from। कि जो फोटॉन्स है वो हमारी आइस में एंटर होते हैं और बाउंस बैक होते हैं, उसकी वजह से जो थिंग्स है उसका जो शेप है वो हम प्रॉपरली देख पाते हैं। सो एवरीथिंग यू सी इज रियली जस्ट बाउंसिंग फोटॉन्स शोइंग यू द शेप ऑफ थिंग्स दे हिट। कि कोई भी थिंग्स है वो आप देख पाते हैं वो बाउंसिंग फोटॉन्स की वजह से, कि कोई भी थिंग्स है उसका जो शेप है वो देख पाते हैं क्योंकि जो फोटॉन्स है वो बाउंस होते हैं उसकी वजह से। थैंक यू।